पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो। हमसे कहते हैं कैसे कम होगी, हम बताते हैं कैसे कम होगी। IPPs के मुआहदे खत्म करो। ये मुआहदे पाकिस्तान की कौम ने नहीं किए, पाकिस्तान के डाकुओं ने किए। सहूलतकारी गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक के लिए करता है, कराची के अवाम के लिए नहीं करता। अगर हमारी आबादी 3.5 करोड़ जो सही है गिन ली जाती, तर्जुमानी की अब्दुल अकबर चित्राली ने, मैंने सलाम पेश करता हूं। चित्राल का रहने वाला, KP का रहने वाला कराची का मुकदमा लड़ रहा है। हमें जुबानों और फिरकों में तकसीम नहीं किया जा सकता और हमें पेट की आग में जलाकर हमारे मकासद से दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो बैनर पे आप देख रहे हैं, अय्याशियां खत्म करो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो। हमसे कहते हैं कैसे कम होगी, हम बताते हैं कैसे कम होगी। IPPs के मुआहदे खत्म करो। ये मुआहदे पाकिस्तान की कौम ने नहीं किए, पाकिस्तान के डाकुओं ने किए हैं। जाते हैं बैनुल अक़वामी कोर्ट में, जाओ 4-5 साल केस को लटकाओ। जितनी देर तक ये केस लटकेगा मईशत बहाल हो सकती है, लेकिन हिम्मत तो करो। इसलिए कि ये मुआहदे जुल्म पर मबनी है, साहूकारी पर मबनी है। फिर बैरूनी पार्टियां और कंपनियां तो अपनी जगह, ये जो पाकिस्तान के अंदर के लोगों ने ये IPPs के मुआहदे किए हैं, जिसके हम हजारों अरब रुपए अदा कर चुके हैं कि जनाब 9000 मेगावाट ऐसी है कि जिसको कंज्यूम नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसके पैसे पाकिस्तान के गरीब मुतवस्सित तबके और सनत को चलाने वाले, कारोबार करने वाले लोग अदा करते हैं। कहां का इंसाफ है? क्या इन IPPs ने अपनी तमाम शिकों को पूरा किया है? नहीं किया है। एक कंपनी ऐसी है 28 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसका कराची का प्लांट बंद पड़ा हुआ है, 28 अरब रुपए का प्रॉफिट हो गया है। और ये मंजूर नजर है तमाम हुकूमतों के, तमाम पार्टियों के सरबराहों के। और पैसे कौन अदा करता है? पैसे हम अदा करते हैं। कि इलेक्ट्रिक माफिया को किसने हम पर मुसल्लत किया हुआ है? ये गवर्नर हाउस है। यहां गवर्नर अगर तैसूरी साहब होते हैं, या इमरान इस्माइल साहब होते हैं, या जुबैर साहब होते हैं, या कोई भी साहब होते हैं, सहूलतकारी गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक के लिए करता है, कराची के अवाम के लिए नहीं करता। इसलिए इस माफिया को मुसल्लत करने वाले वो सारी पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ कुछ नहीं कहते। एक जमात इस्लामी है जो अवाम की तर्जुमानी करती है। इसलिए इनके किकबैक्स, इनकी जो लागतें हैं उसको हम क्यों भुगते हैं? ताजा रिपोर्ट आई है 2005 में के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ था, उस वक्त 9304 मिलियन यूनिट उसने प्रोड्यूस किए थे। और आपको मालूम है उस वक्त 18 लाख सारिफीन थे, इस वक्त सारिफीन की तादाद 40 लाख से ऊपर है। इसका मतलब है जनरेशन तो डबल हो गई होगी। डबल नहीं हुई है, आधी और उस डेवड़ी भी नहीं हुई है, कम हो गई है। और 5% नहीं, 10% नहीं, 19% जनरेशन जालिमों ने कम कर दी है। अगर पहले 9304 यूनिट थे तो अब 7500 मिलियन यूनिट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनके अल्ले तलल्ले, इनके प्रॉफिट हम क्यों अदा करें? दरमियान से निकालो, अनबंडल करो, जनरेशन को नेशनल ग्रिड से दो। पहले ही बिजली ज्यादा है, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नई कंपनियां लाओ। हमारा जायज मुतालबा है। इसलिए पूरा नहीं होता कि पार्टियों को खरीदा हुआ है, इसलिए पूरा नहीं होता कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल रूल कर रहे हैं। और ये गवर्नर हाउस हो या CM हाउस, ये के इलेक्ट्रिक माफिया के अड्डे और सहूलतकार बन जाते हैं। इसलिए हम धरने देते हैं, इसलिए हम एहतजाज करते हैं। और फिर पीछे वही नजर आते हैं। कैमन आइलैंड में जाकर रजिस्ट्रेशन होती है, वहां कंपनियां रजिस्टर होती हैं। ये ऑफशोर कंपनियों का धंधा ये भी आलमी साहूकार यही चलाते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
आए अपने अपने महाज पर मुजाहिमत को जिंदा करें, एतमाद लोगों को दें, एतबार लोगों को दें। इसलिए हम कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम करो, खाने पीने की चीजें कम करो, शुगर माफिया नहीं चलेगी, आटा माफिया नहीं चलेगा। इसलिए हम पूरी कौम की तर्जुमानी करते हुए ये धरना देने के लिए आए हैं। मैं इस मौके पर कराची की आबादी खाने वाले उन सारे लोगों को, गद्दारों को भी बेनकाब करना चाहता हूं जो 1.5 करोड़ आबादी कराची की खा गए, हमारी मुलाजमतें खा गए, हमारी नुमाइंदगी खा गए। अगर हमारी आबादी 3.5 करोड़ जो सही है गिन ली जाती, तर्जुमानी की अब्दुल अकबर चित्राली ने, मैंने सलाम पेश करता हूं। यह है जमात इस्लामी, चित्राल का रहने वाला, केपी का रहने वाला, कराची का मुकदमा लड़ रहा है, इसलिए कि हक और इंसाफ की बात है। और इन्होंने कौमी असम्बली में कहा कि कराची की गिनती पूरी की जाए। ये गिनती पूरी होती तो हमारी 10 कौमी असम्बली की सीटें और होती, 17 सूबाई असम्बली की सीटें और होती, फिर वडेरों की हुकूमत सिंध में नहीं बनती, फिर जागीरदारों की हुकूमत नहीं बनती। लेकिन MQM ने पीपी के वडेरों के हाथों एक मरतबा फिर कराची को बेच दिया, वडेरों के हाथों सरनिगू कर दिया और इसके नतीजे में अपनी तारीख को दोहराया है। अब हम इनसे इंतखाबात में इंतकाम लेंगे। कराची के लोग इन चुरा घोपने वालों को पहचान लें, नून हो या पीपी हो या MQM हो, ये सब मिलकर कराची के अवाम की सौदेबाजी करते हैं अपने इख्तिदार की खातिर। अब तुम कभी भी यहां लोगों से वोट हासिल नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला। कराची बेदार हो रहा है, कराची उठ रहा है, उठ चुका है और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मसला पानी का हो, मसला बिजली का हो, मसला पेट्रोल का हो, मसला सर्कुलर रेलवे का हो, मसला के S3 सीवरेज के प्रोजेक्ट का हो और ये माफियाओं का हो, जमात इस्लामी एक तवाना आवाज है। अभी सरजानी में चंद दिन पहले तो ये हुआ कि जाली PMTs के मुकाबले में कुंडा माफिया जिसकी सरपरस्ती के इलेक्ट्रिक और हुकूमत और पार्टियां करती हैं, इसके मुकाबले में हमारे काउंसलर खड़े हुए, चेयरमैन खड़े हुए, कुंडा माफिया ने इनके ऊपर फायरिंग की। हमारे काउंसलर मोहम्मद हबीब शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर लिया। लेकिन कुंडा माफिया, पानी माफियाओं के खिलाफ हमारी इस जद्दोजहद को ये रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह ताला।